हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन या आपका वायर मतलब एक अनंत लंबाई का तार है। ठीक है, एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिससे हमको क्या करना है, उससे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा कितना बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए हम लोग क्या क्या करते हैं कि हमारा हेडिंग हो गया कि अगर अनंत लंबाई का कोई चालक तार हो तो इस चालक तार से हमारा कितना हमारा बनेगा आपका मैग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि अब पहले इसका एक डायग्राम बनाए फिर अब हम लोग को इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब देखिए इसमें हम लोग को करना क्या है कि इसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि कोई एक अनंत लंबाई का एक चालक तार है। ठीक है, और इस पे क्या है कि एक हमारा एक इनफाइनाइट लेंथ का एक हमारा कंडक्टर है, कोई चालक तार है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जब भी गॉस लॉ का प्रयोग करते हैं तो गॉस लॉ का प्रयोग करके हमको एक गॉसियन सरफेस ट्रेस करना होता है, एक गॉसियन सरफेस खींचना पड़ता है। तो हम क्या कर लेते हैं, इससे मान लेते हैं कि एक इसका जो सेंटर है इसके केंद्र बिंदु मान लीजिए, इसका केंद्र बिंदु हमारा एक बिंदु ओ है। ठीक है, इसके केंद्र बिंदु ओ से कोई एक बिंदु पी है जहाँ पे हमको क्या करनी है, वैद्युत की तीव्रता निकालनी है और इसके केंद्र से कितनी दूरी पे, आर दूरी पे है। तो हम क्या कर लेते हैं कि अब इसका है, इसी त्रिज्या को मान करके एक हम सिलेंडर एक गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि एक गॉसियन सरफेस ट्रेस कर रहे हैं। तो अब गॉसियन सरफेस हम मान लीजिए ट्रेस कर लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया कि एक हमने क्या किया कि एक आर त्रिज्या का एक आर डिस्टेंस का हम लोगों ने एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। और ये क्या है कि अब इस चालक तार से मतलब ये जो हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर से क्या करना है, इस बिंदु पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, वैद्युत की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते थे, जब भी गॉस लॉ का बात करते थे तो गॉस लॉ की बात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा सरफेस लेते हैं उसको यूज करने के लिए। और वहां से हम लोग क्या करते थे, फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं कि टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ पे हम एक छोटा सा एक एरिया एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, वो एरिया एलिमेंट मान लीजिए कि ये हमारा हो गया डी, और इसी के अलॉन्ग हमारा जो है, जो ये डी वेक्टर हो गया, और इसके अलॉन्ग हमारा मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा मान लेते हैं कि ऐसा होगा। ठीक है, इसी के अलॉन्ग है। अब देखिए ये पॉइंट पी है और पॉइंट पी से हमारा जो चालक तरफ से आर दूरी पे है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी ले सकते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे तो अब यहाँ पे जो हमारा एरिया वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर का। ठीक है, ये जो डी वेक्टर होता है, जो आपका एरिया वेक्टर मतलब जो हमारा क्षेत्रफल से दिखता है ऐसा होता है। ठीक है, और इस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन मान लेते हैं कि हमारा वो अभी भी यही है। तो इनके बीच में डिग्री 90 डिग्री है, तब यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स होगा फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फ्लक्स 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमको फ्लक्स कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि टोटल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा कितना, कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए हम लोग थोड़ी सी इसकी स्टोरी लिखते हैं कि मानेंगे कि एक हमारा चालक तार है जिसकी लंबाई हमारा अनंत है। इससे हमारा क्या है कि एक पॉइंट पी है जो इससे चालक तार से मतलब एक कंडक्टर है, इससे आर दूरी पे है जहाँ पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, वैद्युत की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अब यहाँ पे ये जो लाइन से मतलब ये जो चार जो कंडक्टर इस कंडक्टर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, चार्ज इस पे वितरण, चार्ज का वितरण कैसा हुआ है। तो अब देखिए ये जो एक हमारा लाइन है, एक वायर है, तो वायर पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा होता है कि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रेखीय चार्ज वितरण है। ये थ्री टाइप्स के हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर मान लीजिए कोई हमारा वायर हो तो वायर पे मतलब इसके प्रति एकांक लंबाई मतलब पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, तो ये हमारा हो गया कि इसके प्रति एकांक लंबाई में जो चार्ज का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर हमारा कोई सरफेस हो, सरफेस मीन्स होगा कि कुछ ऐसा हो, कोई स्फीयर हो या कोई सर्कल हो या कोई कंडक्टर हो, तो यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसके सरफेस पे होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मतलब इसका सरफेस चार्ज जिससे सतह पे चार्ज का वितरण, तो वो हमारा होता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। तीसरा टाइप का क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कुछ कोई हमारा कोई ऐसा सरफेस है जिसमें आपका क्यूबॉइड टाइप का है मतलब थ्री डायमेंशनल कोई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमारा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा होता है इसके पूरे वॉल्यूम में, लेंथ ब्रेथ हाइट में। तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये आपका होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये क्या होता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। तो थ्री टाइप्स के हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। ठीक है, कि अगर ऐसे मान लीजिए कि लाइन हो या कोई वायर हो, ठीक है, तो वायर हो या कोई चादर हो, तो वहाँ पे हमारा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वो हमारा होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई ए। मतलब प्रति एकांक लंबाई पे जो चार्ज का जो वितरण है उसको हम लोग कहते हैं रेखिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दूसरा हमारा है कि अगर कोई सरफेस है तो सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा क्यू बाई ए मतलब ये हो गया।
और थर्ड हम लोग का बन गया कि थर्ड में हमारा होता है कि अगर कोई मान लीजिए कोई वॉल्यूम सरफेस है तो वहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस टाइप का होता है। अब हमको करना क्या है, तो अब इन सब का यूज करा, तब यहाँ पे क्या है, ये चार्ज डिफरेंस जो हमारा है वो लीनियर चार्ज डिफरेंस, मतलब ये हम लोग लिखेंगे कि जब चार्ज को जहाँ पे इंक्लूड करना होगा वो हम लोग ये क्वांटिटी को लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे अरेंज करेंगे। तो अब देखिए हम क्या करें कि पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे हम लोग पहले फ्लक्स का वैल्यू लिखेंगे कि वहाँ पे फ्लक्स कितना बना, मतलब इस गॉसियन सरफेस में फ्लक्स कितना हमारा इंक्लोज हुआ। तो अब देख रहे हैं कि जो ई वेक्टर है, जो फ्लक्स हमारा होगा, तो उसको हम मान लेते हैं कि डी फाई कह रहे हैं। तो डी फाई इक्वल टू हमारा हो गया ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, अब इसका डिफिनीशन लिखिए, डिफिनीशन लिखेंगे तो क्या कहेंगे, ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। और कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, जीरो है, मतलब यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, और थीटा इक्वल टू 0 है तो ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये सिंपल हमारा हो गया ई इंटू डी ए। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा हो गया कि मतलब अगर क्या है कि ये डी फाइव पहला कंपोनेंट। अब ऐसे इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हमारा जो डी फाइव टू कितना है, तो डी फाइव टू तो हमारा 0 हो गया क्योंकि हमारा 90 डिग्री है। अब देखिए इस पूरे, मतलब इस पूरे सरफेस से कितना हमारा पूरे गॉसियन सरफेस से कितना हमारा चार्ज इंक्लोज होगा। तो अगर उसको हम कहते हैं तो अब यहाँ पे हम इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब इसका समाकलन करना होगा। तो मान लीजिए इक्वेशन 1 होता है, तो इक्वेशन 1 को हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, मतलब इस पूरे सरफेस से, पूरे गॉसियन सरफेस से कितना हमारा चार्ज इंक्लोज होगा। तो अब हम इसको मान लेते हैं कि जो चार्ज, जो फ्लक्स है वो मान लीजिए कि हमारा 5 है, और इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट किसको करना है, तो ई इंटू डी ए। ठीक है, तो अब देखिए ई तो बाहर हो जाएगा, ये सर्किल इंटीग्रल हमारा, तो ई तो हमारा बाहर हो गया, और सर्किल इंटीग्रल डी है। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर का जो हमारा बनेगा, जो आपका एरिया जो बनेगा उसका, ठीक है, वो एरिया कितना हो जाएगा, तो हमारा सिंपल हो जाएगा कि 2 पाई आर एल, मतलब ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, अब ये 2 पाई आर एल हो गया। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, तो अब हमारे पास हो गया कि अब ये मान लिया हमारा इक्वेशन नंबर 2 होता। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, तो अब यहाँ पे इसके इसी के सिमिलर, मतलब इसके सिमिलर कंडीशन पे यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, तो वो जो हमारा फ्लक्स था वो तो हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो फ्लक्स फाइव इक्वल टू 0, तो अब हमारा टोटल फ्लक्स कितना होगा, मतलब पूरा इसमें फ्लक्स कितना होगा। तो वो फ्लक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फ्लक्स हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब एक अदिश राशि है, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अब टोटल जो फ्लक्स लिखेंगे वो 5 = 5 1 + 5 2 लिखेंगे, तो उसको लिख लेते हैं। तो देखिए ये बहुत ईजी था कि हम लोगों ने पहले एक गॉसियन पृष्ठ ड्रा किया, फिर वहाँ पे हमने कितना फ्लक्स इंक्लोज हो, फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया, और इस फ्लक्स से हम लोगों ने ये अरेंज कर लिया। तो अब ये कॉस फाई, जो कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा मीन्स हमारा होगा कि थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो डी हो गया। अब इसको कंप्लीट इस पूरे गॉसियन सरफेस से, ये जो गॉसियन जो पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है, कितना फ्लक्स पास करेगा, तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए टोटल फ्लक्स की बात करते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना हो गया। तो टोटल फ्लक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पूरे फ्लक्स को ऐड करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू कितना हो गया, 5 1 + 5 2। तो देखिए अब यहाँ पे फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू हमारे पास अभी आया था, वो कितना आया था, तो 2 पाई आर, मतलब 5 का हम वैल्यू लिख रहे हैं, जो इक्वेशन नंबर 2 बनाए थे ना, उस इक्वेशन नंबर 2 से हम वैल्यू लिख रहे हैं, तो 2 पाई आर एल इंटू ई। ठीक है, ये मान लिया हमारा इक्वेशन नंबर 12 होता है। अब ये तो हमारा हो गया कि इस गॉसियन पृष्ठ कितने फ्लक्स पास कर रहे हैं, इतने फ्लक्स पास हो रहे हैं। अब हम लोगों ने कुलॉम्स मतलब गॉसेस लॉ पढ़ा, तो जो गॉसेस लॉ है, तो अगर इस पृष्ठ से जो हमारा टोटल जो फ्लक्स जो बर्थ होगा, कितना फ्लक्स होगा, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ई मतलब 1/q एप्सिलॉन, कि जो टोटल जो हमारा जो चार्ज जो इंक्लोज होगा, वह टोटल चार्ज कितना हमारा इंक्लोज होगा, तो वह जो टोटल हमारा चार्ज जो इंक्लोज होगा, तो उसको हम लोग गॉसियन मतलब गॉसेस लॉ से लिख सकते हैं। तो वो गॉसेस लॉ से अगर लिखते हैं, तो जो टोटल चार्ज जो इंक्लोज होगा, तो हमारा कितना होगा, तो ये हमारा हो गया कि 1/ε0 q टाइम्स। ठीक है, कि 1/ε0 q टाइम्स। तो अब ये मान लीजिए अगर इक्वेशन नंबर 4 होता, तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को क्या कर सकते हैं हम लोग, अरेंज करें। तो इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, तो अब देखिए कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर अगर करते हैं, तो ये हमारा हो गया ई इंटू 2 पाई आर एल इंटू इक्वल टू कितना, q/ε0। तो अगर यहाँ से अगर हम क्या करें कि अगर ई का वैल्यू निकालना है, तो अगर ई का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ई इक्वल टू सिंपल हमारा हो गया 1/2 पाई और ε0 q/l। ठीक है, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर इसको अगर अरेंज करें, मतलब इसको हम फिर से यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं कि अगर ई इक्वल टू अगर लिखना हो, तो ई इक्वल टू कितना हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखिए अगर ई इक्वल टू अगर हम लिखें, तो इक्वल टू देखिए क्या लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ से अगर कंपेयर करें, तो कंपेयर करने के बाद तो मिला था, तो ई इक्वल टू लिख सकते हैं ना
1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और क्यू बाई एल। और अभी हमने इक्वेशन 1 लिखा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ किसी को हमने लैम्डा कहा था, तो कितना इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और ये क्या हो गया लैम्डा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, मतलब अगर कोई हमारा कोई इनफाइनाइट लेंथ का कोई चार्ज हो, कोई कंडक्टर हो, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है कितना होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो ये टोटल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग और भी कुछ कह सकते हैं, तो जो यहाँ से ये कह सकते हैं क्लियरली, मतलब स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, और दूसरा हमारा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के। ठीक है, ये चीज़ हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो अब इतना आज रहने देते हैं, और जहाँ भी इस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम होगा तो हमने प्रीवियस लिंक्स को, मतलब प्रीवियस जो वीडियोस के लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं, वहाँ से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। और अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो उसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और किसी भी टॉपिक पे अगर प्रॉब्लम होगा तो इस टॉपिक को आप लोग कमेंट सेक्शन में कहिए, तो उस क्वेश्चन उस पर हम एक वीडियो बनाने की